हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग प्लैनेटरी मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से स्टॉक्स पे हम लोग काफ़ी अच्छे मूवमेंट देख सकते हैं, उनका एक बहुत ही सिंप्लीफाई वर्जन हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी पॉइंट आउट किए हैं, द सन कंजक्ट मार्क्यूरी ऑन द डे ऑफ January 15, कि कौन से स्टॉक को ये इम्पैक्ट करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, इन्फोसिस को, टीसीएस एंड द भारती एयरटेल। तो हम लोग सिर्फ देख लेंगे यहाँ पर कि कैसे इस दिन के बाद, मतलब ये दिन जो आएगा, यहाँ पर हम लोग टाइम बेस्ड सपोर्ट एट द रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। मतलब इस दिन का हाई मार्क करेंगे, दिन का लो मार्क करेंगे, देखेंगे कौन से डायरेक्शन पे ब्रेकआउट हो रहा है। जिस डायरेक्शन पे ब्रेकआउट होगा उस डायरेक्शन पे हम लोग मार्केट के मूवमेंट को नेक्स्ट अप टू 14 डेज हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे कि उसी डायरेक्शन पे मार्केट रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टॉक जहाँ पर है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस का अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर 15 नहीं है प्रेजेंट, तो हम लोग यहाँ पर 13 जनवरी को मार्क किए। जनवरी को मार्क करने के बाद हमारा टारगेट क्या है, 14 डेज। तो प्राइस रेंज को आप देखेंगे और प्राइस एंड डेट रेंज का पॉइंट आउट करेंगे, तो यहाँ से लेकर 14 डेज 14 डेज अगर आप देखते हो तो मार्केट ने एग्जैक्ट यहाँ पर 14 बार्स पे जाकर 14 डेज इन द सेंस 14 ट्रेडिंग बार, तो 14 ट्रेडिंग बार पे आकर मार्केट ने टॉप आउट किया। और ये अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रैटेजी तो दिस बिकेम सक्सेस, मतलब सक्सेसफुल हुआ। नेक्स्ट मार्केट ने जब लो ब्रेक किए तो उस लो से लेकर अगर हम लोग 14 बार को देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो ऑन दिस डेट ऑफ द 14 मार्केट नीचे की तरफ ही रहा। और 14 डे के बाद अगर वो रेंज के नीचे मार्केट स्टे करते हैं तो मार्केट में एक बिगर इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द दिस फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, मतलब प्लैनेटरी मूवमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर वो भी हमने देखने को मिला, देयर इज अ सॉलिड गैप डाउन हैपेंड इन द इन्फोसिस एंड फर्दर वी सॉ द इम्पैक्ट कि मार्केट उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए, इस साल फिर से गिरावट आए। अभी भी अगर आप देखेंगे कि 15 सितंबर को भी मार्केट ने उसी दिन का रेजिस्टेंस से मार्केट ने रिटर्न किए हैं। सो नाउ वी हैव टू केयरफुली वॉच दिस डेट कि कौन से डायरेक्शन पे मार्केट ब्रेकआउट देखे। सो इन विच एवर डायरेक्शन यू विल सी द ब्रेकआउट, नेक्स्ट 14 डेज आप उसी डायरेक्शन पे मार्केट का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया इन्फोसिस। नाउ आई वुड लाइक टू गो टू द नेक्स्ट स्टॉक जो कि है टीसीएस। ओके, तो टीसीएस पे 15 जनवरी not present, so I would like to mark 13th of January, and you can see low was not able to break by the market, high got broken, and we can see a good rally on the upward side. Again, remember always the 14 days concept over there. अगर आप फिर से यहाँ पर फोकस करेंगे, 29 मई को मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए एंड मार्केट फॉल, एंड आफ्टर दैट और उसके पहले अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने इस रेंज के नीचे नहीं जा पाए, ऊपर की तरफ गए, थोड़े बहुत मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज देने की कोशिश किया, नॉट एबल टू सस्टेन, फेल्ड। और इस मेथड पे जो रिस्क टू रिवॉर्ड होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे माना जाता है, क्योंकि अगर आप देखते हैं कि हाई आपने ब्रेक किए, मान लो आपने ट्रेड एंट्री किए यहाँ पर, नेक्स्ट कुछ ही दिनों के अंदर लो ब्रेक हो गए, तो कितने परसेंटेज का आपका कैश में रिस्क रहेगा यहाँ पर, ऑलमोस्ट 2.47%। और रिवॉर्ड की बात अगर करें, रिवॉर्ड आर फैंटास्टिक।
ऑलराइट, अभी मार्केट में इस लेवल के ऊपर चले गए हैं एंड वी आर सिंपली सी की मार्केट अप ट्रेंड में है। नेक्स्ट एयरटेल, January 13th, you could see price closed above the level 765.95, so closed above at the next day, and the market stayed above the particular price. Then we can see there is some kind of just movement happened here and there. और जैसे कि WT ज्ञान की मेथड हमें क्या कहते हैं, अगर आपको थोड़े बहुत मार्केट में उछाल दिखे उस डेट के आसपास, तो डेफिनेटली नेक्स्ट जो मूवमेंट आएगा वो काफ़ी बिगर मूवमेंट साबित हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे लोअर एंड मार्केट ने ब्रेक किए, इट डिड नॉट स्टे, अपर एंड मार्केट ने ब्रेक किए, इट स्टिल डिड नॉट एबल टू स्टे, देन मार्केट ने लोअर एंड ब्रेक किया, स्टे नहीं कर पाए, अपर एंड को ब्रेक नहीं कर पाए, फिर से लोअर एंड ब्रेक किया, स्टे नहीं कर पाए, जब मार्केट ने अपर एंड को ब्रेक किए, वी कैन सी देयर इज अ फैंटास्टिक रैली। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टूड दैट पर्टिकुलर पॉइंट। फर्दर हम लोग जाते हैं नेक्स्ट डेट पे, जो कि है February 7, जहां पर टाइटन एंड हीरो विच इज अराउंड द वेनस स्क्वायर मार्स। चलिए देखते हैं तो टाइटन कंपनी एंड द हीरो मोटर। Here, this is the date. Very small stop loss. WT ज्ञान के अलावा आई डोंट थिंक कि और कोई मेथड पे हमें इतने छोटे से स्टॉप लॉस के साथ काम करने को मिलते हैं। आई ऑलवेज प्रेफर टू यूज दिस इन द कैश, और मैं सालों साल इसको होल्ड करके रखता हूँ ऑलमोस्ट। तो अगर आप देखेंगे तो हाई को ब्रेक किए, थोड़े बहुत मूवमेंट आए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 दिन के अंदर अंदर ट्रेंड जो है वो चेंज हो गए। तो वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, कभी भी अगर ऐसा हो कि 7 दिन के अंदर अंदर ट्रेंड चेंज हो जाए, वो मैंने पहले बोलना मुझे रह गया था, तो 7 दिन के अंदर या फिर 14 डे के पहले अगर ट्रेंड चेंज हो जाते हैं, तो वो ट्रेंड आगे जाकर रिज्यूम होने के चांसेस बनते हैं यूजुअली। बट मैं इसको एज अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं कि वहां पर एक हायर सपोर्ट और हायर रेजिस्टेंस बनने की चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर कितने दिन तक मार्केट रुका, 14 डेज, एग्जैक्ट 14 डेज के बाद मार्केट ने ट्रेंड को चेंज किए। तो हमारे प्रीवियस जो रूल था वो भी समहाउ अप्लाई होते हैं, बट इन केस जिस मोमेंट पर मार्केट ने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक किए, वहां से how much rally we can see, this is the 30% of the rally so far we are able to generate from this 5th of April to now. Okay, so now next stock जो हमारे पास है, that is the Hero. February 7th, price break on the lower end side, or you should not
बाय दिस स्टॉक डेफिनेटली। आप अगर शॉर्ट पे पैसा बना सकते हो। आफ्टर दैट यू कैन सी कि मार्केट यहाँ पर ट्रेंड को ब्रेक किए एंड वी आर स्टिल दिस पर्टिकुलर रेंज। 14 डे का फॉर्मूले अगर आप यूज करते हो तो हम उस पर कैसे मॉडिफाई करते हैं वो हम बाद में आते हैं। देन आई वुड जस्ट लाइक टू go to the next stock, which is the May 5 Titan again and the Infosys। तो जब भी दोनों स्टॉक इस तरीके से दोनों डेट पर आते हैं तो आपको एक बिगर मूवमेंट देखने को मिलेगा। हाउ? जस्ट हीरो मोटोकॉर्प का एग्जांपल ले लेते हैं। ये है दिसंबर 25, तो डेफिनेटली अभी दिसंबर नहीं आए हैं, सो आई कैन नॉट शो दैट, बट मैं यहाँ पर टाइटन का ही एग्जांपल दिखाता हूँ। May 5, ठीक है, और 8 अगस्त। May 5 यहाँ पर 8 अगस्त। तो आपको यहाँ पर कौन सी सिमिलरिटी दिख रहे हैं? अप ट्रेंड में था, इस डेट के अराउंड मार्केट ने फिर से बुल रन को तोड़ा, मतलब बुल रन पे कंटिन्यू हुए, बुल हाई को तोड़ा। यहाँ पर भी फॉर्चुनेटली 8 अगस्त को मार्केट ने फिर से बुल हाई को तोड़ा। तो डेफिनेटली द स्टॉक इज इन अ फैंटास्टिक अप ट्रेंड अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो। और इस मोमेंट पर करंटली अगर मैं देखूं कि कौन से कितने टारगेट बन सकते हैं, प्रीवियस रेंज का जो प्राइस रेंज था, ये दिस इज द प्रीवियस टाइम रेंज। प्राइस रेंज को अगर मैं देखती हूँ यहाँ पर, दिस इज द प्राइस रेंज। 20% जस्ट क्रिएट एंड सी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेट। अभी भी हमारे पास टाइटन का जो टारगेट है वो है 3,500 रुपए। सो दिस इज हाउ दिस काइंड ऑफ सिनेरियो विल रूल अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोटेक्निकल प्लैनेटरी मूवमेंट्स। तो अभी रिसेंटली कौन से ट्रेड चल रहे हैं? लार्सन एंड टुब्रो, LNT। तो हम उस पर फोकस करते हैं एक बार। August 8, you will amazed by see the एस्ट्रोटेक्निकल। अगर आप कभी भी सीखते हो, मैं एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ डीपली यू कैन फाइंड इच स्टॉक्स प्लैनेटरी मूवमेंट। और ये तो सिर्फ मैंने एक छोटा सा आपको ट्रेलर की तरफ दिखाए हैं, हम लोग इसको मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। See, one thing I just need to say, according to the planetary movement, मुझे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, but what I believe or what I see, this planet exists, right? Sun exists before our birth, after our death, this will exist. All these things are exist in our solar system. So somehow all the things are connected, and the company, जो ये कंपनी बना रहे हैं, कंपनी कैन नॉट बिल्ड एनीथिंग विदाउट टेकिंग द रेफरेंस और विदाउट टेकिंग द हेल्प और विदाउट टेकिंग द मटेरियल फ्रॉम द मदर अर्थ। तो डेफिनेटली दोज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। Whoever told you those things are nonsense, whoever told you those things did not work, don't care about it, and things work। and अगर आप किसी आज कोई अगर कॉन्ट्रैक्टर है या फिर कोई भी कंपनी है, वो अगर ये बोल दे हम बिना पानी के कुछ बना लेंगे, तो वाटर कम फ्रॉम, यू हैव योर आंसर। विदाउट सन अगर आप सोचते हो कि वी कैन कंटिन्यू अवर लाइफ साइकिल, you know the answer। So each and everything are connected, so somehow they have their impact in the
in our life in the stock market, but what the people take this in the other way, that the blind faiths on some things, and without work they want the result. So those are the things. बाकी के जो भी चीजें हैं, कोई भी अगर कुछ भी कहे, those things work, and these are the live example of the things. So use this from the point of मैथमेटिक्स के मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको अगर यूज करेंगे, मतलब ऐसा यूज नहीं करना। बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, मैं देखता हूँ कि उनको कुछ रिलेशन पता चलते हैं स्टॉक्स की और सन के साथ, कोई भी और प्लैनेट के साथ, कि ये जो दिन है वो बियरिश होगा और इसके आगे भी बियरिश होगा। तो अगर वो आंख बंद करके यहाँ पर शॉर्ट करती है और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चले गए, तो यू आर लूजिंग अपॉर्चुनिटी। आप अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हो क्योंकि आप भाव को नहीं देख रहे हो। ट्रेड व्हाट यू सी, दैट इज द अल्टीमेट पॉइंट आई बिलीव इन द मार्केट। एंड ऑल्सो अगर आपको फंडामेंटल रिसर्च करना आते हैं, एंड इफ यू फाउंड द फंडामेंटल्स आर गुड, तो स्टॉक्स विल रैली। वहाँ पर काफ़ी अच्छे रैली हमें देखने को मिल सकते हैं। रिसेंटली देयर वाज अ एग्जांपल इन द धनलक्ष्मी बैंक आई हैव सेंड कि सितंबर दिसंबर साइकिल में काफ़ी अच्छे मोमेंटम आएगा, और मोमेंटम आना ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। यू कैन जस्ट look at my telegram and found the Dhanlakshmi bank example, the reference was there, and those example results are amazing in my time. तो वहाँ पर मैंने क्या देखा, वो डेट देखे, फंडामेंटल्स देखे, टेक्निकल्स देखे, ब्रेकआउट देखे, एंड थिंग्स आर गोइंग लाइक क्रेजी। सो नथिंग एल्स इज रेलिवेंट। ओके, तो अगेन अगर आप जुलाई 15 को देखेंगे, भारती एयरटेल, यू कैन सी भारती की ऑलरेडी हमने देखे हैं एक बार, जस्ट मैं इस पे एक बार और दिखा देता हूँ। जुलाई 15, जुलाई 14, 15 नहीं है तो 14 है। 14 पे ट्रेंड चेंज हुआ थोड़े टाइम के लिए, एंड द मोमेंट मार्केट ब्रेक अबव द 14 नाउ, तो यहाँ पर थोड़े ट्रेंड हुए। और यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किए थे, अगर अप ट्रेंड ब्रेक होते हैं, ब्रेक होने के बाद वो 14 डेज का साइकिल रुकता नहीं, तो वो आगे जाकर जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। सो हियर व्हाट हैपेंड, देयर इज अ स्मॉल थिंग्स हैपन। तो आपको ये पता चलना ज़रूरी है कि मार्केट ऊपर की तरफ गए, ट्रेंड चेंज हुआ, नीचे की तरफ आए, फिर से ऊपर की तरफ गए। एंड रिमेंबर वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जब ऐसे मोमेंट पर प्राइस 14 डेज को बिना कंप्लीट किए नीचे की तरफ आते हैं, उसके बाद अगर प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज देते हैं, तो वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपको रेजिस्टेंस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाते हैं। सेम थिंग अप्लाई फॉर द सपोर्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो कि 14 के नीचे मार्केट ने क्लोज किए, 14 डेज रुका नहीं, यहाँ पर आप शॉर्ट नहीं करेंगे। इवन आई वुड लाइक टू सी कि यहाँ पर भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड जो है वो ट्रेंड में है, राइट। बट इवन द मैकेनिकल रूल सेज कि यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। बाकी आपके जो भी पैटर्न्स है वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे और रिस्क मैनेजमेंट के डेफिनेटली डिपेंड करेगा। बाकी यहाँ से अगर मार्केट भारती ने हाई को तोड़े हैं, वी माइट सी द फैंटास्टिक रैली ऑन द अपवर्ड साइड। ओके, सो पॉसिबिलिटी इज हायर टू गिव द भारती एयरटेल कि वो ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छे मोमेंटम पर जा सकता है, राइट। सो दैट्स द थिंग आई जस्ट नीडेड टू शेयर विथ यू। Even let's be just to give an example of Tata Motors. So and understood the point.
यहाँ पर टाटा मोटर्स अगर हम देखिए 15 जुलाई 14 जुलाई को दिस इज द 14 जुलाई टाटा मोटर्स डे। तो टाटा मोटर्स पे थोड़े यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम दिखे हमें। तो वंस यू कैन सी देयर इज अ साइडवेज मोमेंटम हैपेंड, लोअर एंड ब्रेक किया, ऊपर एंड अपर एंड को जाकर रुके। बट वन थिंग यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि यहाँ पर मार्केट ने थोड़े रुकावट डाल रहे हैं। तो जब ऐसे पोजीशन मार्केट में आ जाए, सो देयर इज अ वेरी गुड अल्टरनेट टू वर्क विथ, दैट इज द ये कंप्लीट जो मंथ है, मंथ को आप देख लो। मतलब अगर ट्वाइस हिट कर जाते हैं प्राइस तो आप मंथ को देख लो, अदरवाइज मंथ के ऊपर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेडिंग विल बी वेरी मच गुड। क्योंकि अगर 14 डेज का साइकिल 2 बार ही कंप्लीट नहीं कर पाए तो वो इंडिकेट करते हैं वो लार्जर साइकिल के लिए रेडी हो रहे हैं। एंड दैट लार्जेस्ट साइकिल ट्रेडिंग टेक्निकल वे में अगर हम लोग देखना चाहें तो मंथ वाइज वो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेम थिंग जैसे कि हमने पास्ट में एग्जांपल दिया था, व्हाट वाज दैट, या एयरटेल का अगर आप देखेंगे तो लो ब्रेक किए, क्लोज नहीं कर पाए, हाई को ब्रेक किया। सितंबर मंथ खत्म होने वाले हैं, अगर सितंबर मंथ हाई के ऊपर रुक जाते हैं वी माइट सी अ फैंटास्टिक रैली ऑन द अपवर्ड साइड। तो ऑलरेडी एयरटेल का जो भी चार्ट है वो डे बेसिस पे, आई मीन सॉरी मंथ बेसिस पे जनवरी मंथ पे लो ब्रेक किया था बट स्टे नहीं हुए एंड द फर्दर मार्केट ने हाई को ब्रेक की। सो इट वाज शोइंग सम गुड स्ट्रेंथ ओवर द मार्केट over the period. And the next good thing what we can expect from that particular Bharti, that it might give some fantastic momentum on the upcoming days. So that's it as of now from my end today. And you can understood one important point which I always say, सिर्फ इस वीडियो में हमने डिस्कस वो नहीं किया क्योंकि हम लोग यहाँ पर डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर रहे थे। आफ्टर द डेट पैटर्न्स लाइक द गैन एंगल विल एड द, मतलब अगर आप गैन एंगल को वहाँ पर ड्रॉ करते हो तो वो ऑलमोस्ट एक अनब्रेकेबल पॉइंट हो जाते हैं ट्रेडिंग। मतलब यहाँ पर मैं अगर गैन 13 जनवरी को अगर मैं देख रहा हूँ मार्केट को और मुझे गैन एंगल यूज़ करना आता है तो मैं क्या करूँगा, प्रीवियस स्विंग से करंट स्विंग गैन एंगल को ड्रॉ कर, एंड अकॉर्डिंग टू द गैन एंगल मैं ट्रेड यहाँ पर अगर यूज़ करता हूँ तो ये ऑलमोस्ट एक बहुत नियर बाई एक होलिस्टिक ट्रेडिंग सिस्टम हमारे लिए बना देता है। तो इसके बारे में हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे बट फिलहाल मुझे मैं एक्चुअली ये इसलिए शेयर किया क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ सकते हैं कि अगर छोटा ही सही बट अगर 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो इजंट देयर एनी काइंड ऑफ थ्योरी और रूल जहाँ पर हम लोग ये भी इग्नोर कर सकते। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस है तो आप वो स्टॉप, इतना छोटा स्टॉप लॉस भी अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो दैट इज समहाउ यू हैव टू वर्क विद योर साइकोलॉजी फर्स्ट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी फर्स्ट, देन यू कैन वर्क विद द ट्रेडिंग सिस्टम।
बट फिर भी मैं यहाँ पर आपसे शेयर कर रहा हूँ कि करेंटली अगर हम देखेंगे तो 4/1 पे मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड 3/1 को होल्ड करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ चलेगा. सो दिस कुड बी अ वेरी गुड पोटेंशियल कि स्विंग ट्रेडिंग में कैश को ये मेथड को यूज करके वी कैन ऑलवेज मेक सम गुड मनी कैश डेफिनेटली. दूसरा, इस मेथड को ज्ञान के जो प्राइम सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस फॉर्मूले है उसके साथ भी यूज किया जा सकता है. उसके साथ यूज करेंगे तो डेफिनेटली हम लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन्स जो होते हैं मार्केट में उनमें से जो है हम लोग उसको इग्नोर कर सकते. So that's the thing I just needed to share with you in this video. You can just do a thoroughly back test with this and let me know how the result is. So that's it as of now from my end today, and we'll get back to you in my next video. Bye. ठीक है.